हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस के लिए? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? करियर और फाइनेंस के लिए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई? करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई, करियर एंड फाइनेंस के लिए? ओके, जेमिनाई देखिए, फर्स्ट वीक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ऑफ कोर्स ये मंथली रीडिंग है, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने डिवाइड करा हुआ है। बट बहुत ज्यादा फिक्स्ड मत रहिएगा कि अच्छा ये पहले वीक का मैसेज है तो ये पहले वीक में ही होगा। इंटायर मंथ की रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए, पैसे को लेकर यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि फर्स्ट वीक में मे बी इट्स गोइंग टू बी योर लकी वीक, लकी डे, लकी मंथ। बट कोई नई जॉब मिल रही है, जॉब चेंज दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, न्यू सोर्सेज ऑफ मनी। तो अगर कोई नई जॉब होगी तो नई जगह से पैसा मिलेगा, तो न्यू सोर्स ऑफ मनी, कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई स्टॉक्स, कोई नई डेजिग्नेशन, अगेन न्यू डेजिग्नेशन, तो न्यू सोर्स ऑफ मनी, प्रमोशन, मे बी मैन पावर बढ़ रही है, सपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है, कोई चीज, प्रोजेक्ट या कुछ करने का कोई टाइमलाइन था तो वो टाइमलाइन एक्सटेंड हो रही है, तो वहां पे आपको इन अ वे पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आपको टाइमलाइन पे काम नहीं खत्म करते तो आपको पैसा नहीं मिलता, बट टाइमलाइन एक्सटेंड हो रही है तो आपके चांसेस हैं कि वो खत्म करो आप और पैसा कमाओ। सो मनी मुझे काफी अच्छा खासा आता दिख रहा है, नया काम आ रहा है, नई डील्स आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सक्सेस दिख रहा है मुझे। काफी पैसे और वर्क दोनों को लेकर मुझे आपका मई स्टार्टिंग काफी अच्छा होता दिख रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक आपके लिए बहुत जरूरी है कि जस्ट बिकॉज कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कोई प्रमोशन या कोई न्यू डेजिग्नेशन समथिंग और मे बी न्यू जॉब, डजंट मीन कि आप अपने प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, अपनी इंटेग्रिटी उसको दाव पे लगा दो, ठीक है। सो आप किसी भी चीज में अगर बिलीव करते हैं ना जेमिनाई, तो जस्ट लाइक स्टैंड बाय इट, ठीक है। तो उस चीज में ना इधर से उधर मत होइएगा, एंड यू नीड टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी, बिकॉज वो चीज में अगर आप बिलीफ सिस्टम में इधर से उधर हिल गए तो फिर उसके बाद तो दूसरे को पता है कि आप कुछ भी करोगे तो वो फिर आपको ना पुश करता रहेगा आपसे और ऐसी चीजें करवाता रहेगा जो कि आपको करने का मन नहीं है, या आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं, या आपको लगे कि यार ये क्या है, मुझे नहीं करना, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक बार ही हाँ बोल दिया। सो थोड़ा समझदारी से काम लेने की जरूरत है, इमोशंस को बैक सीट पे रखने की जरूरत है, दिमाग को, लॉजिक को, रैशनैलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को फ्रंट सीट पे रखने की जरूरत है। उसके थ्रू डिसीजंस लेने हैं, उसके थ्रू इन्वेस्ट करना है, उसके थ्रू काम करना है, उसके थ्रू रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, दिमाग के थ्रू, इमोशंस के थ्रू नहीं। एंड जब ऐसी भी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको कोई कॉन्वर्सेशन करना पड़े, ठीक है, आपको दूसरे किसी बिजनेस पार्टनर के साथ, बॉस के साथ बैठ के बात करनी पड़े, एक ऑनेस्ट तरीके से बताना पड़े क्या फील हो रहा है, क्या चीज सही नहीं है, क्या चीज सही है, गलत है, वट एवर, ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन वो आपको करनी पड़ सकती है किसी के साथ। अब जब आप ये कॉन्वर्सेशन करोगे तो अगेन मे बी दूसरा इंसान आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या इमोशनल करने, लाइक इमोशनली प्ले करने की कोशिश करे। अगेन माइंड आगे रखना है आपको, ब्रेन, जो विजडम है आपका, समझ है, जो लॉजिकल पार्ट है, वो लॉजिक को आपको आगे रखना है। दूसरा तो करता ही रहेगा, दूसरे का क्या है, वो इमोशनल करता रहेगा। सो विजडम के थ्रू आपको डिसीजन लेने की जरूरत है फर्स्ट वीक ऑफ मई में जेमिनाई। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर
जेमिनी करियर एंड फाइनेंस के लिए सेकंड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी करियर एंड फाइनेंस के लिए। ओके जेमिनी देखिए सेकंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक चीज खत्म हो रही है, ठीक है, बट लाइक इट्स अ वेरी हैप्पी एंडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक जर्नी पे निकले हुए थे कि मुझे ये करना है, ये काम करना है, कोई टारगेट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई डील है, और वो आप काम बहुत टाइम से कर रहे थे। सेकेंड वीक ऑफ मे में आपकी वो चीज खत्म हो रही है और बहुत ही अच्छे एंड पे, वेरी गुड, वेरी हैप्पी नोट पे आपकी वो चीज खत्म हो रही है, ठीक है। सो यू आर कमिंग फुल सर्कल, आप कोई चीज कंप्लीट कर रहे हो, एंड कंप्लीशन और हैप्पी एंडिंग के साथ साथ ना मुझे यहाँ पे ये भी चीज दिख रही है दैट यू आर वेरी फुलफिल्ड, यू आर वेरी सेटिस्फाइड। ये ऐसा नहीं है आपका कि अच्छा ये चीज खत्म हो रही है तो उदास हो गए, सैड हो गए, नहीं, यू आर लाइक क्योंकि पूरा अच्छे से अचीव कर लिया, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है, एंड सेलिब्रेशन भी दिख रही है मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक हैप्पी एंडिंग है, जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, जो चीज सोची थी वो हो गई, तो सेलिब्रेशन है, बट काफी सेलिब्रेशन, सक्सेस, टारगेट अचीव, गोल अचीव करना, जर्नी खत्म होना, मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है सेकेंड वीक में भी। देखिए सेकेंड वीक में इसके साथ साथ ना आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि सोचते हैं कि हाँ मैं अकेले काम करूंगा और मैं बिल्कुल बढ़िया काम करूंगा और मुझे किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, देन वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर हियर सेकेंड इन द मंथ ऑफ मे फॉर टॉरस, सॉरी फॉर जेमिनी, ठीक है। सो चीजों को बेहतर तरीके से करा जा सकता है, डिफरेंट तरीके से करा जा सकता है, देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, एंड मे बी वो आपको समझ ना आए कि हाँ इस चीज को और कैसे बेहतर तरीके से करा जा सकता है, वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो, आपको एक ही तरीका पता है और आपको बस लगता है यही सही है। तो जब तक आप दूसरों के साथ बात नहीं करोगे, कोई बिजनेस पार्टनर, टीम, कोई गाइडेंस, कोई मेंटोर, कोई नहीं रखोगे, आपको कैसे गाइडेंस मिलेगी? जब आप करोगे, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल, यू विल रियलाइज कि वो कुछ गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे करो, ज्यादा पैसे आएंगे, कम टाइम में होगा और वर्ड भी ज्यादा स्प्रेड होगा, तो वो चीज ना आपको रियलाइज होगी। बट आई थिंक चीजें डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है, एंड ऑल्सो हो सकता है मे बी अगर आप किसी के साथ काम करना स्टार्ट करो तो आपको ये भी रियलाइज हो कि हाँ मे बी दूसरा इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, चालाकी चल रहा है, ठीक है, आपके संग गेम्स प्ले कर रहा है, तो वहां पे अगेन आपको अपने दिमाग से काम लेना है, इमोशन से काम नहीं लेना है। बट अगर आप ये सोचो कि हाँ कल को दूसरा इंसान मैनिपुलेट करेगा और चीट करेगा, तो इस वजह से मैं किसी के साथ कभी काम ही नहीं करूंगा, भाई पुराने पार्टनर ने चीट करा तो उसके बाद कभी प्यार में पड़ोगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो वो भी चीजें डील करनी आनी चाहिए जेमिनी। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा चांसेस है मैनिपुलेशन के तो मुझे कोई पार्टनर चाहिए ही नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे टू लिव योर लाइफ। ऐसे तो साइलोज में तो काम नहीं होता है, कभी ना कभी किसी के साथ तो काम करना पड़ेगा। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ मे। जेमिनी देखिए थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मे बी कहीं कुछ सोशल इनविटेशन होगा, कहीं पे बुलाया जाएगा, मे बी आपको और आपके पार्टनर को बुलाया जाए, बिजनेस पार्टनर को बुलाया जाए साथ में, बट कहीं पे एक सोशल इनविटेशन, वर्कशॉप, गैदरिंग, गेट टुगेदर, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड उसके साथ साथ ना ये भी चीज आ रही है कि सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम को थोड़ा सा फन तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फन तरीके से काम नहीं करोगे, नेटवर्किंग नहीं करोगे, नए लोगों से नहीं मिलोगे, सोशलाइज नहीं करोगे, अकेले ही सब कुछ करते रहोगे, जो कि मैंने सेकेंड वीक में बोला है, ठीक है, कि नहीं मुझे किसी से मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू जेमिनी, ठीक है। सो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज मुझे एक न्यू इमोशनल सिचुएशन दिख रही है
नॉट नेसेसरली रोमांटिक, बिकॉज रोमांटिक रीडिंग नहीं है, उस हिसाब से मैंने मेडिटेट नहीं करा है, बट आई थिंक बिजनेस पार्टनरशिप वाला जो रिलेशनशिप है उसको लेकर, या फिर कोई इनविटेशन को लेकर कोई मैसेज आ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर कोई एक इमोशनल सिचुएशन हो सकती है। बट अगेन अपनी इंट्यूशन को सुनिए, गट इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, बस ये गाइडेंस है आपके लिए। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए एंड बी जेंटल, मतलब बहुत ज्यादा रफ एंड टफ और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इज गुड, बट बदतमीज होना, एरोगेंट होना और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुलाना कि हाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। थर्ड वीक में ना थोड़ा सा आपको ना, आपको अगर कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है या आपको अगर कोई चीज चाहिए लाइफ में, सो द प्रोसेस इज कि आप उस चीज को सोचो कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, मैनिफेस्ट करो, चैंट करो, जो भी करना है करो, एंड देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कंटिन्यूसली ऑन अ डेली बेसिस कि अरे हाँ मैंने मांगा था वो, अरे हाँ मैंने मैनिफेस्ट किया था वो, विश करी थी वो चीज की, कब मिलेगा, कब होगा पूरा, तो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑन अ डेली बेसिस वो डेस्परेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो आपकी जो अटैचमेंट है ना आउटकम के साथ, वो फिर और डिले कर देती है पूरे प्रोसेस को। तो आई थिंक थर्ड वीक में ना ये चीज बहुत ही क्लियर कट बताई जा रही है कि आप कोई चीज अगर करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई डील मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, कोई भी चीज अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू रिलीज द अटैचमेंट दैट यू हैव। वो जो एक एडिक्शन है, अटैचमेंट है, डेस्परेशन है, क्रेव करने वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको खत्म करनी पड़ेगी, वो उससे कट ऑफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड चीजों को डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा आपके लिए। जेमिनाई दोनों जगह पे हमें बोला गया है आपका जो काम करने का तरीका है ना वो सही नहीं है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। आपको कोई डिफरेंट तरीके से काम करना, डील करना, हैंडल करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज तो जहां हो वहीं रह जाओगे आप। एंड मे बी जो दूसरे का काम करने का तरीका शायद वो सही है, बट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके और उनके बीच में, क्योंकि आपको उनका तरीका पसंद नहीं आ रहा और उनको आपका तरीका पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आपका तरीका तो है ही सही नहीं। सो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई मे बी डोमिनेट कर रहा है, बुली कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ। बट थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश करिए आप, बहुत ज्यादा। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? करियर एंड फाइनेंस के लिए फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? करियर एंड फाइनेंस के लिए फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? ओके जेमिनाई, देखिए फोर्थ वीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे बेसिकली कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी तो नहीं, आई थिंक कोई नया आइडिया आ रहा है, ठीक है। किसी चीज को लेकर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, किसी चीज को लेकर क्लैरिटी आ रही है, कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिमाग में था बट क्लियर नहीं थे उसको लेकर, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर क्लियर नहीं थे, कोई आइडिया था बट आई थिंक कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया या पुराने आइडिया को लेकर क्लैरिटी कि हाँ अब क्लियरली समझ आ रहा है कि चीजें कैसे आगे बढ़नी चाहिए। सो वो चीज मुझे दिख रही है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे आपको किसी के साथ बैठना पड़ेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर करनी पड़ेगी। ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन फर्स्ट वीक में भी था, फोर्थ वीक में भी सेम आ रहा है कि क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। सो अगेन अकेले बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, या उसको कुछ एज्यूम कर रहा है दूसरा इंसान तो कर लेने दो, मैं जाके क्लियर नहीं करूंगा, तो वो नहीं होना चाहिए। प्लीज क्लैरिटी की जरूरत है, बिकॉज ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है ना कि मुझे कुछ लगा, उसको कुछ लगा, उसने कुछ एज्यूम करा, मैंने कुछ एज्यूम करा, ये बहुत छोटी दिक्कतें होती हैं। सो डोंट अलाउ दीज लिटिल बम्प्स in the road to hinder your progress, especially when it comes to your career as well as money. ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन सकती हैं, तो छोटे उसमें ही उनको खत्म कर दें, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है पूरे महीने, वो आपको क्लियर करनी है, जाके बैठिए, बात करिए। अगर आपको इनिशिएट करना पड़ रहा है कॉन्वर्सेशन तो करिए, कोई दिक्कत, कोई इसमें ईगो या वो नहीं आना चाहिए बीच में। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे
आपको ना कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, और वो डिसीजन आपको आज की डेट में लेने पड़ेंगे ताकि आपका 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन जो आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो भी करने की जरूरत है, तो वो फ्यूचर प्लानिंग आपकी सही हो, जो प्लान करा है उसके हिसाब से हो। उसके लिए आपको आज की डेट में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे सोच समझ के, ठीक है। एक आंख बंद करके नहीं, बट थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा सा सोच के, रिसर्च करके, होमवर्क करके डिसीजंस लीजिए ताकि आपके आगे के 5 साल 10 साल और अच्छे बीते, आप अपना टारगेट अचीव कर पाओ। एंड प्रोग्रेस डेफिनेटली होगा अगर आप डिसीजंस ढंग से लोगे, फ्यूचर प्लानिंग करोगे। ट्रैवल दिख रहा है मुझे, आपको काफी बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस लेनी पड़ सकती हैं, डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं काम के सिलसिले में, पैसे के सिलसिले में, जो कि आपको लग रहा था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो लेना पड़ेगा आपको, बट सोच समझ के, ठीक है। एंड ऑल्सो यू नीड टू लाइक फॉर्म रिलेशनशिप्स, बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीपल जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर पाओ, जो कि प्रोडक्टिव हो, सपोर्टिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप काम के सिलसिले में कुछ बोल रहे हैं अपने दोस्त को और वो बोल रहा है कि चल मूवी देखने चलते हैं, और आप बोल रहे हो मैं काम की बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं छोड़ ना मूवी देखने चलते हैं। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर कोई मूवी देखने जाना चाहता है तो, बट द थिंग इज के थोड़ा सा एक सिंक में होने चाहिए दो लोग। तो ऐसा बिजनेस पार्टनर, ऐसे फ्रेंड्स, या ऑफ कोर्स मस्ती मजाक वाले फ्रेंड्स भी होने चाहिए, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसे लोग जो सिर्फ गप्पे मारते हैं, जो सिर्फ बहुत ही अनप्रोडक्टिव गॉसिप बातें करते रहते हैं और डिमोटिवेट करते हैं और सपोर्ट के नाम पे जीरो, बिल्कुल ठेंगा, तो उन लोगों से कट ऑफ करके आपको मोटिवेटिंग, सपोर्टिव, प्रोडक्टिव और जिन लोगों के साथ आप विजन शेयर करें, जिनको समझ आए कि आप 10 साल बाद क्या अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आज की डेट में क्या करना चाहते हो, क्योंकि वो भी सेम तरीके से चल रहे हैं, उन लोगों को साथ रखने की जरूरत है आपको। अगर सिर्फ गपोड़ी गॉसिप वाले लोग रखोगे तो आप ही पीछे आते जाओगे जेमिनाई, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, दे विल होल्ड यू बैक, वो आपको नहीं सक्सीड करने देंगे, ट्रस्ट मी। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। यूजुअली मैं कुछ ना कुछ, या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, मे बी इंडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं, और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं, ठीक है। सो ये दो चीजों में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ।
अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है, या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन 3 दिन, जल्दी जल्दी, उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मूड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी। देखिए, फर्स्ट वीक में जेमिनी थोड़ा सा ना, अगर काम ज्यादा आ रहा है, या पैसा ज्यादा आ रहा है, या मे बी कम्युनिकेशन दिक्कत, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई भी चीज हो रही है, आई थिंक थोड़ा ना जल्दबाजी में पैनिक होकर, रेस्टलेस होकर कोई चीज मत करिएगा कि अरे उसको दिक्कत हो गई, उसने कुछ गलत समझ लिया मेरे बारे में, मैं जाता हूं उसके पास बात करता हूं जल्दी जल्दी। सो पैनिक होके, रेस्टलेस होके कुछ मत करिएगा। सांस लीजिए आराम से, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पहले काम हो जाइए, कंपोज्ड हो जाइए, फिर उसके बाद आगे करिएगा। कोई अगर नई अपॉर्चुनिटी भी आती है, मैं कहती हूँ पैसे ही बहुत आ रहे हैं, जॉब आ रही है, प्रमोशन आ रही है, तो भी नया काम, नई चीज जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा कामनेस के साथ, कंपोजर के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं कि अच्छा अब ये नई मेरी कोई न्यू जॉब है तो मुझे यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना है, और क्या है, कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, कौन क्या, ये पैनिक वाले स्टेट में मत रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीद करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स होने की जरूरत है। एंड ऑल्सो यू नीड टू मेक पीस विद वट एवर हैपेंड। आपके पास में कुछ हुआ, करियर, बॉस, बिजनेस पार्टनर, वट एवर हैपेंड, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, सोल जो आपका है ना, वो पीसफुल होना चाहिए। और वो तभी पीसफुल होगा जब आप पास्ट का बैगेज फेंक दोगे, निकाल दोगे, उसको हील करोगे, लेट गो करोगे, रिलीज करोगे। सो एट पीस होना बहुत जरूरी है आपके लिए। यू नीड टू बी लाइक ऐसा पीसफुल एटमोस्फेयर, माइंड, मन में, दिमाग में, सब शांति होनी बहुत जरूरी है। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर जेमिनी? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी? एक्सक्यूज मी। सेकेंड वीक के लिए देखिए, गाइडेंस ये है कि यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगेन, प्रेजेंट मोमेंट का मतलब यही है टू रिलीज द बैगेज। पास्ट का कोई भी चीज थी, बैगेज रिलीज करो, प्रेजेंट में जियो। बैगेज और क्या होता है, सोचते रहते हो, मेमोरीज ही तो होती हैं। सो यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट में जो हुआ छोड़ दो, फ्यूचर में क्या होने वाला है छोड़ दो। ज्यादा रेस्टलेस, पैनिक फ्यूचर को लेकर या पास्ट को लेकर नहीं करना है। यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, हियर एंड नाउ। जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे ना जेमिनी, ट्रस्ट मी, आपको हैप्पीनेस वहीं से मिलेगी। ऑल्सो सेकेंड वीक में आपको कहीं से कुछ मैसेज आने वाला है। ठीक है, कोई फोन कॉल हो सकता है, कोई ईमेल, लेटर, कुछ हो सकता है रिगार्डिंग योर जॉब, और मे बी कोई ऑफर, कोई इंटरव्यू, ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी इंटरव्यू कॉल आ रहा हो आपके पास, कोई ईमेल, लेटर, कुछ व्हाट्सएप मैसेज, कुछ ऐसा आ सकता है। बट कोई मैसेज आने वाला है, और ये बहुत ही ऐसी चीज होगी कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बट बहुत साल पहले मे बी आपने इसके बारे में सोचा हो या विश करा हो, या एक, कई बार हम बैठे बैठे सोचते हैं ना कि अरे यार काश मुझे ये जगह पे जॉब मिल जाए, एंड देन वी कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज टेक्निकली वही सही तरीका है चीजें मैनिफेस्ट करने का, और फिर सालों बाद वो चीज आपकी पूरी हो रही है। सो वो ऐसी कोई चीज आपकी पूरी हो रही है जिसको लेकर आपने काफी होप करा था, बट बहुत पहले। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ
मई के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी। देखिए थर्ड वीक में ना जेमिनी, आपको ना कोई चीज ठीक करने की गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। मे बी आपने या तो कोई रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप कुछ खराब करी है, कोई प्रोजेक्ट खराब करा है, कोई डील खराब करी है, कोई बात खराब करी है, कोई जॉब ऑफर, कोई चीज, और मे बी कोई एक्चुअल चीज है, फोन खराब कर दिया आपने किसी का, तोड़ दिया कुछ, लैपटॉप, कोई चीज, बट देर इज समथिंग दैट नीड्स मेंडिंग। ठीक होने की जरूरत है उस चीज को या फीलिंग को या कॉन्वर्सेशन को, आई डोंट नो, और वो आपकी तरफ से खराब हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको मेंड करो, ठीक करके दूसरे को दो। डील अगर आपने खराब करी है तो आप ठीक करके बिजनेस पार्टनर को बोलो कि हाँ मैंने ठीक कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई फील अगर ऐसी कोई चीज हो ना जहां पे आपसे कुछ खराबी हो जाए, तो उस चीज से भागिएगा मत, उस चीज को पूरा ठीक करके फिर आगे बढ़िएगा। एंड ऑल्सो आपकी जो हॉपिंग है ना, हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, आप किसी चीज का सोचते हो ये करना है, फिर वहां से आपका मन हट जाता है, फिर आप सोचते हो नहीं अब ये करना है, फिर वहां से आपका मन हट जाता है, फिर आप कहते हो नहीं अब मैंने ये करना है। सो आई थिंक थोड़ा ठहराव की जरूरत है, थोड़ी स्थिरता की जरूरत है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की जरूरत है। ये जो इधर से उधर छलांग लगाना, कूदना है ना, इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, एक जगह स्टेबल होना पड़ेगा। एंड लाइक एक जगह खड़े होना तसल्ली से, रिलैक्स होके, और जहां पे आप हो पहले वो चीज पूरी थरली सीख लो, कर लो, पॉइंट ए से लाइक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आगे जंप करना, कूदना। बट आई थिंक थोड़ा रुकने की जरूरत है। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनी। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर जेमिनी। इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। एंड आपको लग रहा हो कि शायद मुझे नहीं पता है, मेरा मे बी दिमाग कम है और मुझे नहीं समझ में आता है, बट आपको आपकी इंट्यूशन बताती है जेमिनी, आप बस उस पर अमल नहीं करते हैं, उस इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सो आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, आपको बस उसको सुनने की जरूरत है, उस इंट्यूशन को। एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ मे और मे बी इंटायर मंथ, बट ये गाइडेंस ये है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। कोई आपको बोल रहा है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये वाला स्टॉक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा, तो बिना अपनी रिसर्च करे, अपना होमवर्क करे उस पर इन्वेस्ट मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके बचपन के जो बेस्ट फ्रेंड है उसने बोला है। जरूरी नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, बट मे बी उनको भी पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो हर चमकने वाली चीज, कोई इंसान कुछ अच्छा बोल रहा है तो वो अच्छा हो गया, नहीं, फेस वैल्यू के बियॉन्ड देखना स्टार्ट करिए। कोई स्टॉक अच्छा है, दूसरा बोल रहा है तो क्या वो अच्छा हो गया? नहीं। दूसरा बोल रहा है ये कंपनी ज्वाइन करो, कल्चर बहुत बढ़िया है, तो क्या वो कंपनी अच्छी हो गई? नहीं। जब तक आप खुद अपना रिसर्च, होमवर्क अपने खुद इधर उधर लोगों से नहीं पूछ लेते, तब तक आप दूसरे की बात मत मानिए। अपना दिमाग यूज करने की जरूरत है। बट अगर आपको कोई बहुत ही प्यारी चीज दिखाई जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो जरूरी नहीं है कि वो बढ़िया हो। बस ये चीज दिमाग में ध्यान रखें, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।